एक बहुत ही छोटी सी कहानी है एक भक्त की जिसके जीवन में कभी भी समस्या खत्म ही नहीं होती थी। एक प्रॉब्लम खत्म होती तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती। कभी उसके काम में दिक्कत आ जाता तो कभी उसे अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी। वो इंसान सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कभी किसी की बीमारी को लेकर परेशान हो गया तो कभी ऐसा लगने लगा कि मेरे जीवन में भगवान ने इतनी परेशानियां क्यों लिख दी है, जबकि मैं तो भगवान का इतना नाम लेता हूँ, उन्हें पूजता हूँ, फिर भी भगवान मुझसे ही क्यों खफा हैं। वो हमेशा भगवान से इस बारे में सवाल किया करता था। उस इंसान के घर परिवार वाले उसे हमेशा कहते थे कि तुम हमेशा भगवान का इतना करते हो, देखना भगवान एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेंगे, चिंता मत करो। तभी उस इंसान ने अपने घर वालों से कहा कि नहीं, वो मेरी नहीं सुनेंगे, जबकि तप जाप हवन सब कुछ इतने आस्था के साथ करता हूँ, फिर भी वो आज तक मेरी नहीं सुने, तो अब क्या सुनेंगे। पर मैं ये तो समझ चुका हूँ कि जो इंसान भगवान को इतना पूजता है, भगवान उनकी जल्दी नहीं सुनते, और जो भगवान को नहीं पूजता, ना ही उनकी सेवा करता है, फिर भी भगवान उनकी सुन लेते हैं और सारे सुख उन्हीं को देते हैं। ये मैंने अपने आसपास वालों को देखकर जान लिया है। तो मैं जो इतना नाम भगवान का लेता हूँ उसका क्या फ़ायदा है, अगर मेरे जीवन में कष्ट ही खत्म नहीं हो रहा। तो तभी एक दिन जब वो अपने काम पर गया तो उसके मालिक ने उसे ऑफिस से निकाल दिया। वो ये सब देखकर बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब मैं अपने परिवार वालों की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगा। और उसने गुस्से में आकर भगवान से कहा कि भगवान, आज तो आपको मेरे सपने में आकर मुझसे बात करनी होगी और मेरे सारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे। ये सब समझाना होगा कि आखिरकार मेरे आगे का रास्ता क्या होगा। और आखिरकार जब वो इंसान सोने गया तो भगवान ने सच में उसके सपने में आके दर्शन दे ही दिए। और जैसे ही उसने भगवान को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा भगवान को देखकर। तब उसने भगवान से शिकायत की कि आपने मुझे इतनी परेशानी क्यों दे रखी है। भगवान, आप मुझ जैसे नादान भक्त पर इतनी परेशानियां क्यों डाल रहे हैं, जबकि मेरी सुबह आपका नाम लेकर होता है और रात आपका नाम लेकर ही गुजरता है, और सोता भी मैं आपका ही नाम लेकर हूँ, दिन भर आपको ही पुकारता रहता हूँ। तभी इन सब बातों को सुनने के बाद भगवान ने उस इंसान से कहा कि देखो भक्त, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, यही तो प्रकृति का नियम है, ये सब तो चलता ही रहता है, चाहे हानि हो या लाभ हो। उस इंसान ने भगवान से कहा कि नहीं, आप अगर मुझे ये नहीं बताएंगे कि इन सब चीज़ों से मैं बाहर कैसे निकलूं। तभी सबसे बड़ी कमाल की बात ये थी कि भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा भक्त नादान ही कर रहा है, ये इस रीत को समझ नहीं रहा है, तो चलो देखो, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ नजर आ रहा है। उस इंसान ने कहा हाँ, मुझे वो पेड़ नजर आ रहा है, पर पेड़ का मैं क्या करूँगा। तभी भगवान ने कहा कि तुम एक छोटी सी लाल रंग के कपड़े में एक पोटली बना लो, जिसमें तुम्हारी सारी परेशानियाँ उस पोटली के अंदर डाल दो। जितनी भी परेशानियाँ हैं, शिकायतें हैं, दुख है, सब कुछ उसमें ही डाल दो और उस पेड़ पर जाकर बांध कर आ जाओ। क्योंकि देखो, उस पेड़ पर बहुत से लोगों ने अपने मन की इच्छा को बांध कर रखा है, उसी प्रकार तुम भी बांध दो। और जैसे ही तुम उस पोटली को बांधोगे, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, फिर कोई तकलीफ तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। नहीं, ये सब सुनकर भक्त बहुत खुश हो गया और अपनी पोटली को उस पेड़ के पास लेकर जाने लगा। तभी भगवान ने कहा कि सुनो भक्त, तुम पोटली उस पेड़ पर
बांध तो रहे हो, पर वहां से आते हुए किसी दूसरे की पोटली को लेकर वापस जरूर आना। भक्त ने सोचा, मैं डूब गया और भगवान से कहा कि ऐसा क्यों भगवान? तभी भगवान ने कहा कि देखो, ये तो चक्र है जो सदियों से चला आ रहा है, इसी से तो ये पूरा संसार चलता है, इसलिए तुम्हें एक पोटली तो लानी ही होगी और एक परेशानी रखनी भी पड़ेगी अपने जीवन में। तो उसने कहा कि ठीक है। उसके बाद वो उस पेड़ पर गया और अपनी पोटली को बांध दिया, पर जब वो वापस आने लगा तो उसे भगवान की बातें याद आई और कहा कि शर्त के हिसाब से मुझे एक पोटली वापस लेकर जानी होगी। उसने एक बार सबसे छोटी पोटली को अपने हाथों में लिया और सोचने लगा कि ये छोटी सी पोटली तो मैंने ले ली है, पर इस पोटली में कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं होगी ना, या फिर कोई बड़ी बीमारी ना हो जिसके कारण मुझे अपने जीवन को गंवाना पड़ जाए। मुझे तो अभी पूरी दुनिया को देखना है। ये सब सोचकर उसने उस पोटली को बहुत वहीं पर टांग दिया और दूसरी पोटली की ओर बढ़ा। तो उसने सोचा कि कहीं इस दूसरी पोटली में भी कुछ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है ना, जिसके कारण मैं कहीं किसी अपने को ना खो दूँ। फिर वो तीसरी पोटली की ओर बढ़ता है तो उसे उसमें भी कुछ ऐसा ही डर लगता है कि वो सोचता है कि इसमें भी कोई और आफत तो नहीं लिखी है जिसके कारण किसी अपने को बीमारी ना हो जाए। इन सब चीज़ों से वो इंसान काफ़ी परेशान हो जाता है और गुस्से में आकर चिल्लाने लग जाता है। भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान, आप मुझे किस सोच में, किस दुविधा में बांध दिए हैं कि मैं आपके शर्त में फंस गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस पोटली को अपने साथ लेकर आऊँ और किस पोटली को छोड़कर आऊँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखलाएं, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तभी भगवान ने कहा कि यही तो एक्सचेंज ऑफर है जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। अब तुम्हें जो भी पोटली लेनी हो तुम ले लो। भगवान ने ये भी कहा कि अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो तुम कोई सबसे छोटी पोटली को लेकर अपने साथ आ जाओ। तब उस इंसान ने कहा कि नहीं भगवान, मुझे कोई छोटी पोटली नहीं लानी है, मुझे मेरी ही पोटली रखनी है, क्योंकि मैं अपनी पोटली के साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ और लड़कर सीखना चाहता हूँ। दूसरों की पोटली लाकर मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं अपनी ही पोटली को अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि जब ज़िंदगी मेरी है तो झेलना भी मुझे ही पड़ेगा। किसी भी तरह लड़कर आगे निकलना ही पड़ेगा। जब तक दौड़ूंगा तब तक मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सारी चिंता फिक्र और दूसरों के पीछे भागना छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान उस इंसान की बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उस इंसान को पता चल गया कि जीवन बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ता। ये छोटी सी बात हमें सिखाती है, ये छोटी सी बात हमें यही सीख देती है कि लाइफ में अगर हम हर मुश्किलों को पार कर लेते हैं तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। जीवन में छोटी मोटी समस्याएं तो लगी ही रहती है। तब हम सबको याद आता है कि जीवन में अगर छोटी मोटी समस्या नहीं आएगी तो लाइफ जीने का क्या मतलब है। इस समस्या से ही हमें पता चलता है बस हमें अपने कर्म को खुद करना पड़ेगा और भगवान पर भरोसा रखना पड़ेगा। सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। बस जब हमें ये लाइफ मिली तो ये भी भगवान की ही कृपा है। वो हर समस्या से लड़ने का रास्ता भी निकाल ही देते हैं। बस थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है, इसी में हम जीना सीख लेते हैं। तो कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रीति शर्मा स्टोरी को करना ना भूले।